ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वागीशाद्यासु मनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। दौर्भिर्युक्ता चतुर्विस्फटिकमणिमयीमक्षमालां दधाना हस्ते नैकेन पद्मं सितमपि च सुखं पुस्तकं च परेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम्। इदानीं किष्किन्धाकाण्डस्य 57 सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में अंगद का संपाति को पर्वत शिखर से नीचे उतारकर उन्हें जटायु के मारे जाने का वृत्तांत बताना तथा राम सुग्रीव की मित्रता एवं वाली वध का प्रसंग सुनाकर अपने आमरण उपवास का कारण निवेदन करना। शोकाद्भ्रष्टस्वरमपि श्रुत्वा वानरयूथपाः श्रद्धधुर्नैव तद्वाक्यं कर्मणा तस्य शंकिताः। शोक के कारण संपाति का स्वर विकृत हो गया। उनकी कही हुई बात सुनकर भी वानर यूथपतियों ने उन पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि वे उनके कर्म से शंकित थे। ते प्रायमुपविष्टास्तु दृष्ट्वा गृध्रं प्लवंगमाः चक्रुर्बुद्धिं तदा रौद्रां सर्वान्नो भक्षयिष्यति। आमरण उपवास के लिए बैठे हुए उन वानरों ने उस समय गीध को देखकर यह भयंकर बात सोची, यह हम सबको खा तो नहीं जाएगा। सर्वथा प्रायमाशीनान् यदि नो भक्षयिष्यति कृतकृत्या भविष्यामः क्षिप्रं सिद्धिमितो गताः। अच्छा, हम तो सब प्रकार से मरणांत उपवास का व्रत लेकर बैठे ही थे। यदि यह पक्षी हमें खा लेगा तो हमारा काम बन ही जाएगा, हमें शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। एतां बुद्धिं ततश्चक्रुः सर्वे ते हरियूथपाः अवतीर्य गृहे शृंगात् गृध्रमाहांगदस्तदा। फिर तो उन समस्त वानर यूथपतियों ने यही निश्चय किया। उस समय गीध को उस पर्वत शिखर से उतारकर अंगद ने कहा, बभूवर्क्षरजो नाम वानरेन्द्रः प्रतापवान् ममार्यः पार्थिवः पक्षिन् धार्मिकौ तस्य चात्मजौ सुग्रीवश्चैव वाली च पुत्रौ घनबलाबुभौ लोके विश्रुतकर्माभूत् राजा वाली पिता मम। पक्षीराज पहले एक प्रतापी वानर राज हो गए हैं, जिनका नाम था ऋक्ष राजा। राजा ऋक्ष राजा मेरे पितामह लगते थे। उनके 2 धर्मात्मा पुत्र हुए, सुग्रीव और वाली।
दोनों ही बड़े बलवान हुए। उनमें से राजा वाली मेरे पिता थे। संसार में अपने पराक्रम के कारण उनकी बड़ी ख्याति थी। राजा कृत्स्नस्य जगत इक्ष्वाकूणां महारथः रामो दाशरथिः श्रीमान् प्रविष्टो दण्डकावनम् लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा वैदेह्या सह भार्यया पितुर्निर्देशनिरतो धर्मपन्थानमाश्रितः। आज से कुछ वर्ष पहले इक्ष्वाकु वंश के महारथी वीर दशरथ कुमार श्रीमान रामचंद्र जी, जो संपूर्ण जगत के राजा हैं, पिता की आज्ञा के पालन में तत्पर हो धर्म मार्ग का आश्रय ले दंडकारण्य में आए थे। उनके साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण तथा उनकी धर्मपत्नी विदेह कुमारी सीता भी थी। तस्य भार्या जनस्थानात् रावणेन हृता बलात् रामस्य तु पितुर्मित्रं जटायुर्नाम गृध्रराट् तदर्श सीतां वैदेहीं ह्रियमाणां विहाय स रावणं विरथं कृत्वा स्थापयित्वा च मैथिलीं परिश्रान्तश्च बुद्धिश्च रावणेन हतो रणे। जनस्थान में आने पर उनकी पत्नी सीता को रावण ने बलपूर्वक हर लिया। उस समय गिरधराज जटायु ने, जो उनके पिता के मित्र थे, देखा रावण आकाश मार्ग से विदेह कुमारी को लिए जा रहा है। देखते ही वे रावण पर टूट पड़े, उसके रथ को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। उन्होंने मिथिलेश कुमारी को सुरक्षित रूप से भूमि पर खड़ा कर दिया, किंतु वे वृद्ध तो थे ही, युद्ध करते करते थक गए और अंततो गत्वा रावण ने रणक्षेत्र में उन्हें मार दिया। एवं गृध्रो हतस्तेन रावणेन बलीयसा संस्कृतश्चापि रामेण जगाम गतिमुत्तमाम। इस प्रकार महाबली रावण के द्वारा जटायु का वध हुआ। स्वयं श्री रामचंद्र जी ने उनका दाह संस्कार किया और वे उत्तम गति को प्राप्त हुए। ततो मम पितृव्येन सुग्रीवेन महात्मना चकार राघवः सख्यं सोबधीत् पितरं मम। तदनंतर रघुनाथ जी ने मेरे चाचा महात्मा सुग्रीव से मित्रता की और उनके कहने से उन्होंने मेरे पिता का वध कर दिया। मम पित्रा निरुद्धो हि सुग्रीवः सचिवैः सह निहत्य वालिनं रामस्ततस्तमभिषेचयत्। मेरे पिता ने मंत्रियों सहित सुग्रीव को राज्य सुख से वंचित कर दिया था, इसलिए श्री रामचंद्र जी ने मेरे पिता वाली को मारकर सुग्रीव का अभिषेक करवाया। सराज्ये स्थापितस्तेन सुग्रीवो वानरेश्वरः राजा वानरमुख्यानां तेन प्रस्थापिता वयम्। उन्होंने ही सुग्रीव को वाली के राज्य पर स्थापित किया। अब सुग्रीव वानरों के स्वामी हैं, मुख्य वानरों के भी राजा हैं। उन्होंने हमें सीता की खोज के लिए भेजा है। एवं राम प्रयुक्तास्तु मार्गमाणास्ततस्ततः वैदेहीं नाधिगच्छामो रात्रौ सूर्य प्रभामिव। इस तरह श्री राम से प्रेरित होकर हम लोग इधर उधर विदेह कुमारी सीता को खोजते फिरते हैं, किंतु अब तक उनका पता नहीं लगा। जैसे रात में सूर्य की प्रभा का दर्शन नहीं होता, उसी प्रकार हमें इस वन में जानकी का दर्शन नहीं हुआ।
ते वयं दण्डकारण्यं विचित्य सुसमाहिताः अज्ञानात् तु प्रविष्टा स्म धरण्या विवृतं बिलम्। हम लोग अपने मन को एकाग्र करके दंडकारण्य में भली भांति खोज करते हुए अज्ञानवश पृथ्वी के खुले हुए विवर में घुस गए। मयस्य माया विदितम तद्बिलं च विचिन्वताम् व्यतीतस्तस्त्र नो मासो यो राज्ञः समयः कृतः। वह विवर मयासुर की माया से निर्मित हुआ है, उसमें खोजते खोजते हमारा 1 मास बीत गया, जिसे राजा सुग्रीव ने हमारे लौटने के लिए अवधि निश्चित की थी। ते वयं कपिराजस्य सर्वे वचनकारिणः कृतां संस्थामतिक्रांता भयात् प्रायमुपासिताः। हम सब लोग कपिराज सुग्रीव के अधिकारी हैं, हम सब सुग्रीव के आज्ञाकारी हैं, किंतु उनके द्वारा नियत हुई अवधि को लांघ गए हैं। अतः उन्हीं के भय से हम यहाँ आमरण उपवास कर रहे हैं। क्रुद्धे तस्मिंस्तु काकुत्से सुग्रीवे च स लक्ष्मणे गतानामपि सर्वेषां तत्र नो नास्ति जीवितम। ककुत्स कुलभूषण श्री राम, लक्ष्मण और सुग्रीव तीनों हम पर कुपित होंगे। उस दशा में वहां लौट जाने के बाद भी हम सबके प्राण नहीं बच सकते। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किन्धाकाण्डे 57 सर्गः सम्पूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। श्रीरामचन्द्रो विजयते तदा।